अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, इजराइल की जानिब से कोई भी कदम उठाया जाता है उसकी आलमी मीडिया के ऊपर, आलमी सतह के ऊपर उस तरह बाज गश्त नहीं होती। लेकिन जब कंपैरिजन किया जाता है कि वो जो इकदामात उठाता है, वो जो एक्ट करता है, वो बिल्कुल सिमिलर होता है किसी मुस्लिम ममालिक की बात कर लें, किसी और गरीब मुल्क की बात कर लें, तो जब वो मुल्क कोई कदम उठाता है तो उसके ऊपर पाबंदियां लग जाती हैं, उसके खिलाफ तमाम तर इकदामात किए जाते हैं, इवन के सम पॉइंट्स के ऊपर इन्वेड भी कर दिया जाता है। लेकिन इजराइल मुसलसल इन चीज़ों की खिलाफ वर्जी करता है, उसके खिलाफ तो कोई भी आवाज़ बुलंद नहीं करता। अब एक आबी दहशत गर्दी जो कि पाकिस्तान में अक्सर सुनने को मिलती है, जब भारत की तरफ से वायलेट किया जाता है सिंध तास मुआहदे की और उसकी ट्रीटी की खिलाफ वर्जी की जाती है, तो पाकिस्तान इसके ऊपर एहतजाज करता है। तो अक्सर लोग कहते हैं अच्छा जी आप डैम बना लें, आप इस चीज़ के ऊपर क्यों इतना वावेला करते हैं, आपको इसके ऊपर एतराज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नेचुरल प्रोसीडिंग होती है कि वहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया, उसको वो छोड़ देते हैं। लेकिन आपको जब आज की वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा कि इजराइल फ़लस्तीनियों के साथ क्या कर रहा है, तो उसके थ्रू आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि असल में मामलात चल क्या रहे हैं। अब इजराइल की जानिब से गज़ा पट्टी पर फ़लस्तीन की तरफ जो फ्लड गेट्स हैं उनको खोला गया है और यहाँ पर सैकड़ों एकड़ फसलें जो फ़लस्तीनियों की थी वो तबाह बर्बाद हो गई हैं। मैं कोशिश करूंगा कि फुटेज में आपको दिखा सकूं जिसमें आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर कितने बड़े लेवल के ऊपर वहाँ पर फ़लस्तीनियों को तबाही का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर एक और अहम पॉइंट है, अहम चीज़ है, वो ये है कि ये फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं है। हर साल रेगुलर डेज में, इन्हीं दिनों में, विंटर के अंदर ये फ्लड गेट्स जो हैं इनको ओपन किया जाता है और जानबूझ के किया जाता है। ना वार्न किया जाता है, ना बताया जाता है कि इसके ऊपर हम ये कर सकते हैं। और उनको पता है कि प्रोटेक्शन के लिए फ़लस्तीनियों के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं, उनके पास उस तरह डैम्स नहीं कि वो ये तमाम तर जो दहशतगर्दी की जाती है उसकी प्रोटेक्शन कर सकें। इसके अलावा ये हर साल तो किया जाता है, जबकि इसके अलावा इजराइल की जानिब से अगर बात करें तो जब तुर्की की जानिब से मदद की जाती है, दीगर मुस्लिम ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनियों की मदद की जाती है, तो उसको भी इंटरसेप्ट किया जाता है। अब हाल ही में जो चीज़ें सामने आई उसमें जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है उसकी जानिब से ICJ में, ICC के अंदर जो एक पटिशन दायर की गई, उसमें जो प्रॉबिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग के ऊपर जो इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है ICC, तो उसके ऊपर भी तेज़ी का मुतालबा किया है कि इसके ऊपर जल्दी जल्दी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जाए, इसको लटकाया ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 साल से डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ये मामला जो है ये लटका हुआ था। अब उसमें ये है जो चीज़ें सामने आई, जो वहाँ की जो वज़ारत ख़ारिजा है फ़लस्तीन की, उसने जो चीज़ें सामने रखी ICC के, उसमें उन्होंने कहा कि ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम तर लोग जो हैं उनको इतना तंग किया जाए, इतना फ़लस्तीनियों को तंग किया जाए कि इनके लिए यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाए। और जब भी कोई सेटलमेंट की जाती है, कोई बिज़नेस खड़ा किया जाता है, या इस तरह ये मिसाल है कि यहाँ पर जब फसलें काटने की बारी आती है तो इस तरह की दहशतगर्दी कर जाती है, उन बेचारों की सारी मेहनत, सारा जो उन्होंने एफर्ट लगाई होती है वो सारी जो है मलिया मेट हो जाती है। उसका तमाम तर जो उन्होंने एफर्ट की होती है वो फ्रूटफुल साबित नहीं होती, और ये जानबूझ कर किया जाता है। और मकसद इसका ये है कि यहाँ पर फ़लस्तीनियों के ऊपर अरसे हयात इतना तंग कर दिया जाए कि यहाँ पर उनके लिए रहना जो है उसको जहन्नम बना दिया जाए और वो मजबूरन इस इलाके को छोड़कर, फ़लस्तीन को छोड़कर दीगर जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें वहाँ पर वो चले जाएं। अब यहाँ पर एक तरफ तो ये है। अब दूसरी यहाँ पर जो बड़ी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इजराइल के मामले में जो समझ रहे थे कि ये सेवियर बन के आएगा जो बाइडन, तो वो बिल्कुल सेवियर नहीं बनेगा। और उसकी मिसाल जो है वो मैं आपको दूंगा कि कितने बड़े लेवल के ऊपर कितना बड़ा खतरा बनने जा रहा है और इजराइल को लेकर जो टैक्टिक है अमेरिका का, जो बाइडन का, वो क्या होने जा रहा है। अब इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो बाइडन इजराइल के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, उनके विचार क्या हैं। वो कहते हैं कि जी मिडल ईस्ट में अपने इंटरेस्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक ऐसी स्टेट हो जो इन ममालिक के लिए ख़तरा हो, और इजराइल जो है वो एक परफेक्ट स्टेट है जो कि हमारे मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अंडर प्रेशर रखती है इन तमाम तर ममालिक। और उन्होंने कहा था कि अगर फ़लस्तीन के जो रीजन के अंदर इजराइल नाम की रियासत ना होती तो अमेरिका को वो रियासत क्रिएट भी करना पड़ती, तो अमेरिका वो रियासत जो है उसको क्रिएट करता। अब जब जो बाइडन नायब सदर थे उस वक्त तमाम तर दुनिया के अंदर से दुनिया तनकीद कर रही थी कि इजराइल के हाथ में कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होना चाहिए जिससे ये नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए ख़तरा हो। तो उस वक्त अगर किसी एक बंदे ने सपोर्ट किया था इनके प्रोग्राम को और जिसके ऊपर तनकीद की जाती रही जो बाइडन के ऊपर, तो वो जो बाइडन था जिसने इनका प्रोग्राम जो था उसको सपोर्ट किया। उनमें एक जो प्रोग्राम था वो डिफेंस सिस्टम था
एरो डिफेंस सिस्टम जिसको जो बाइडेन ने उस वक्त सपोर्ट किया था। और बड़ी पेशरफ्त यह है कि जो बाइडेन ने उसी प्रोग्राम के तहत कॉपरेशन शुरू कर दी है। उसकी जो अपडेटेड एक वर्जन है उसको लॉन्च किया जाएगा और अमेरिका के साथ मिलकर इसके ऊपर काम किया जाएगा। इससे पहले जो सपोर्ट किया वो एरो 1 और एरो 2 था। ये मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है जो कि जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट करने के लिए इसको लगाया जाता है। ऑलरेडी पहला और दूसरी फेज में ये है, लेकिन ये एरो 4 के नाम से अमेरिका के साथ मिलकर इसके ऊपर पेशरफ्त करने जा रहे हैं। 2 और 3 में जो बाइडेन ने सपोर्ट किया था जो एरो 2 और 3 था, और अब ये इसमें करने जा रहा है। मेन मकसद क्या है जी? ईरान की तरफ से खतरा है। ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उससे खतरा है, उससे पूरी दुनिया को खतरा है, उससे इजराइल को खतरा है और उससे पूरे रीजन को खतरा है। लेकिन जो ईरान का अगर डिफेंस सिस्टम है या ईरान का जो मिसाइल सिस्टम है उससे आपको खतरा है, तो क्या आपके जो मिसाइल प्रोग्राम है, आपका डिफेंस सिस्टम है, उससे किसी को खतरा नहीं? तो यहां पर भी आपको एक डबल स्टैंडर्ड नजर आएगा। जब ईरान की बात की जाती है तब तो पूरी दुनिया खतरे में आ जाती है, लेकिन जब इजराइल की बात आती है तब तो कोई बात नहीं करता है इसके ऊपर। तो ये डबल स्टैंडर्ड है जिसके बारे में एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए, ताकि जब भी कोई खबर आए, जब भी कोई इस तरह की चीजें आए, तो अगर कोई इस तरह को डिफेंड करने की कोशिश करता है अमेरिका को या जो बाइडेन को, तो आप इस चीज के ऊपर उसका जवाब दे सके। इसके अलावा जो पॉलिसी जो मुख्तलिफ पैटर्न आपको नज़र आएंगे या अभी नज़र आना शुरू हुए हैं वो ये है कि जो बाइडेन एक तरफ तो इजराइल को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन ये उस तरह बेलगाम नहीं छोड़ेगा जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इजराइल को छोड़ा गया था। एक तरफ तो ये प्रोटेक्शन देगा और दूसरा ये है कि इसको टाइम टू टाइम यूज़ करेगा मिडल ईस्ट में ईरान के खिलाफ और दीगर जो ममालिक हैं, सऊदी अरब और यूएई वगैरह, इन ममालिक के खिलाफ प्रेशर टैक्टिक के तौर पर इसको इजराइल को इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब यह है कि जो बाइडेन के आने से पहले जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो वो उन्होंने खुली छूट दी हुई थी कि इजराइल जो चाहता है वो करे। अब इसमें फ़र्क सिर्फ इतना आया है कि यहाँ पर आकर वो खुली छूट नहीं देंगे, पहले खुद थोड़ा सा उसके ऊपर एहसानात करेंगे, थोड़ा सा उसको कंट्रोल करेंगे और उसके बाद जो है जब दिल किया उसको थोड़ा सा ढील दी जाएगी, छोड़ा जाएगा। इन ममालिक के ऊपर मिडल ईस्ट के अंदर प्रेशर डाला जाएगा और जब दिल किया उसको अपने मफादात के हिसाब से उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो ये एक पैटर्न है, ये एक टैक्टिक है जो बाइडेन यूज़ करने जा रहे हैं। अभी तक के जो इक़दाम है उसमें देखें ना, उन्होंने अपना जो सफारत खाना है उसको तब्दील किया है, दीगर मामलात में अगरचे बात नहीं की, सारा कुछ है, लेकिन यह है कि अभी तक उस तरह से फ़लस्तीनियों के हक़ में एटलीस्ट कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। तो ये डेवलपमेंट है जिनके बारे में आपको बताना ज़रूरी था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।